नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले हम उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेंगे ताकि आगे चलकर किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, उत्तर प्रदेश के लघु सिंचाई विभाग के द्वारा संचालित कृषि क्षेत्रों में बोरिंग योजना के अंतर्गत उथले नलकूप, मध्यम नलकूप एवं गहरे नलकूप का निर्माण की अनुदान योजनाओं में परिवर्तन किया गया है। उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई योजना 2024 के तहत 2022 में सभी जाति वर्ग के किसानों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुदान दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों को कृषि भूमि पर नलकूप निर्माण हेतु 90% तक उपदान प्रदान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत राज्य के 62 जिलों में वर्ष 2023-24 तक 2100 नलकूप लगाने के लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों की कृषि भूमि पर 30 मीटर गहराई के उथले नलकूप, 31.60 मीटर गहराई के मध्यम गहरे नलकूप, 61.90 मीटर तक के गहरे नलकूप का निर्माण किया जाता है। लघु सिंचाई योजना के तहत प्रभारी सहायक में मंत्री लघु सिंचाई विनय कुमार ने करीब 300 बोरिंग का प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिसके तहत अनुसूचित जाति के लिए 60 और सामान्य जाति के लिए 220 बोरिंग बनाई जाएगी। अब बताया गया है कि लघु सिंचाई योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों का नलकूप निर्माण के लिए 50 से 90% अनुदान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई योजना 2024 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सूखे की बार बार पड़ने वाली विभीषिका से निपटने के लिए सिंचाई विकास के महत्वपूर्ण माना जाने लगा था। 1897 से 98 और 1899 से 1900 के दौरान हुए भयंकर सूखों में सिंचाई के नियोजित और त्वरित विकास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1901 में गठित प्रथम इरिगेशन कमीशन को सूखे के विरुद्ध निपटने में सिंचाई के क्षेत्र में रिपोर्ट देने का कार्य सौंपा गया। इस कमीशन ने निजी सिंचाई संसाधनों के विकास के लिए कई सुझाव दिए। सन 1939 में शासन द्वारा कृषि पुनर्व्यवस्थापना समिति की स्थापना की गई, जिसने 1941 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें जल उठाने के साधन, छोटी बोरिंग, नलकूप, कूप छेदकों की ट्रेनिंग आदि के संबंध में कई सुझाव दिए गए थे। सुझाव सिंचाई के कार्य को प्रदेश के 3 जिलों में विभाजित किया गया, जिनके मुख्यालय मेरठ, कानपुर, वाराणसी थे। इस प्रकार निजी नलकूपों के बोरिंग का कार्य पहले कृषि इंजीनियरिंग विभाग के माध्यम से किया जाता था। 1 जुलाई सन 1954 को इस विभाग को नियोजन विभाग से संबंधित किया गया और उसके बाद सन 1964 में शासनादेश 58-19/38-8/517/1700 दिनांक 8/10/1964 के अनुसार कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास की देखरेख में लघु सिंचाई की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई योजना का उद्देश्य फसलों की सिंचाई के लिए कृषि क्षेत्रों में नलकूप के माध्यम से किसानों को पानी उपलब्ध कराना था। इसमें छोटे व सीमांत किसानों को सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता की समस्या से निजात मिलेगी। लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले कृषकों की आवश्यकता अनुसार 3 प्रकार के नलकूपों का निर्माण किया जाता है। अत्यधिक जल साधन कृषि क्षेत्रों वाले 62 जिलों को छोड़कर से सभी जिलों में उथले, मध्यम और गहरे नलकूपों का निर्माण किया जाएगा। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए निजी सिंचाई सुविधा का निर्माण कर किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि राज्य के हर क्षेत्र को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा मिले और राज्य के किसान अधिक उत्पादन कर सकें और राज्य देश के लिए अधिक खाद्यान्न आर्थिक विकास में योगदान दे सके। विभिन्न योजनाओं के तहत विभाग द्वारा अनुदान उत्प्रेरक रूप में कार्य करते हैं और किसानों की सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं के निर्माण में खुद को निवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं। राज्य में गहराते भूजल संकट को देखते हुए विभाग वर्षा जल संचयन प्रणाली, सतही जल के इष्टतम उपयोग और जल संरक्षण प्रथाओं को प्रोत्साहित करके भूजल संरक्षण के लिए प्रयासरत है।
उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई योजना 2024 के तहत कृषकों को निःशुल्क लघु सिंचाई बोरिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। लघु सिंचाई योजना के तहत किसानों को सिंचाई सुविधा का निर्माण कर आत्मनिर्भर बनाना है और गहराते भूजल संकट को देखते हुए इस योजना का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई योजना के तहत सिंचाई विभाग लघु संसाधनों के विकास के लिए अनुदान प्रदान करेगा। लघु सिंचाई योजना के तहत किसानों को जल संरक्षण के तरीकों के बारे में बताया जाएगा। योजना की पात्रता क्या है? लघु सिंचाई योजना में की पात्रता के लिए उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। लघु सिंचाई योजना के लाभ के लिए लघु एवं सीमांत किसान ही आवेदन कर सकते हैं। आम हितग्राहियों के लिए 0.2 हेक्टेयर की भूमि चिन्हित है और वे लघु सिंचाई योजना के पात्र हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के लोग लघु सिंचाई योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई योजना 2024 के तहत दिए जाने वाला अनुदान का ब्यौरा। सामान्य जाति के किसानों के लिए अनुदान की राशि 5,000 से 7,000 रुपये की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की गई है। जोत सीमा सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के किसानों के लिए जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर है। पंप सेट स्थापित करना अनिवार्य नहीं, लेकिन यदि कोई किसान खरीदता है तो उसे अनुदान राशि मिलेगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों के लिए अनुदान राशि। इस जाति के वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम 10,000 रुपये की अनुदान राशि निर्धारित की गई है, जो पंप सेट स्थापित करने के लिए उपयोग होगी। न्यूनतम जोत बाध्यता। इस जाति के वर्ग के किसानों के लिए न्यूनतम जोत सीमा और पंप सेट लगाने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। अतिरिक्त सुविधाएं रिफ्लेक्स वाल्व डिलीवरी पाइप बैंड सामग्री भी उपलब्ध है, जिनके अतिरिक्त अनुदान राशि प्रदान की गई है। HDPE पाइप हेतु अनुदान राशि। गरीबों के लिए HDPE पाइप के लिए 3,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की गई है। 90 mm साइज और 0.7 मीटर HDPE पाइप लगाने के लिए लाभार्थी किसानों को यह अनुदान मिलेगा। किसानों को पंप सेट खरीदने हेतु ऋण सुविधा। किसानों को पंप सेट खरीदने की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बोरिंग योजना। उत्तर प्रदेश मुफ्त बोरिंग योजना के तहत नाबार्ड द्वारा विभिन्न पंप सेट खरीदने के लिए सरकार ने ऋण सीमा निर्धारित की है। नगद खरीदना। पूरे जिले में रजिस्टर्ड पंप सेट डीलरों से नगद पंप सेट खरीदने की भी व्यवस्था है। तो दोस्तों, इस तरह आप तो ये थी दोस्तों जानकारी। इस तरह आप पंप सेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।